वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस 6th क्लास। कैसे हैं आप सब? आज का हमारा चैप्टर है क्रिसमस इज़ फॉर शेयरिंग। क्रिसमस, देखिए क्रिसमस जो है वो क्रिश्चियंस का एक फेस्टिवल होता है। तो लास्ट 2 क्लासेस में जो हमने पढ़ा है वो हार्वेस्ट फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और एक चैप्टर हमारा फेस्टिवल्स के बारे में था। एक इंडिया में सेलिब्रेट होने वाले थे, तो कुछ मैंने आपको बताए थे, और कुछ जो है वो पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट होने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर पोएम। पहले वार्म अप में देख लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं इस पोएम में। In this prose lessons you read about festivals celebrated in India and the harvest festival celebrated in other parts of the world. Have you ever thought about the actual essence of festivals? तो कह रहे हैं कि इससे पहले जो प्रोज लेसन्स थे उसके अंदर हमने फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ा था, इंडिया में भी, और हार्वेस्ट फेस्टिवल जो दूसरे पार्ट्स में वर्ल्ड के सेलिब्रेट होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। हैव यू एवर थॉट अबाउट द एक्चुअल एसेंस ऑफ फेस्टिवल्स? कह रहे हैं कि क्या आप कभी आपने सोचा है कि फेस्टिवल्स का एक्चुअल मतलब क्या होता है, क्यों फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं? इट इज़ अ टाइम फॉर बॉन्डिंग विद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। कह रहे हैं कि ये एक वो टाइम होता है, वो वक्त होता है जब हम अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से एक बॉन्डिंग डेवलप करते हैं, मतलब एक रिश्ता कायम करते हैं, ठीक है, मतलब क्लोजनेस का, अंडरस्टैंडिंग का। इट इज़ ऑल्सो अ टाइम टू शेयर विद दोज हु आर नॉट एज प्रिविलेज्ड एज वी आर। तो कह रहे हैं कि ये एक वो टाइम होता है जब हम अपनी बहुत सी चीज़ों को दूसरों से शेयर कर सकते हैं, जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, यानी मतलब जिनके पास वो चीज़ें नहीं हैं, ठीक है, उनके साथ हम इनको शेयर कर सकते हैं। इट इज़ अ टाइम टू केयर एंड शेयर विद अदर्स। ये वो वक्त होता है जब हम दूसरों की केयर भी करते हैं और अपनी चीज़ों को शेयर भी करते हैं दूसरों के साथ। दिस पोएम रिफ्लेक्ट्स ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ गिविंग एंड बीइंग हैप्पी बाय मेकिंग अदर्स हैप्पी। तो कह रहे हैं कि इस पोएम के अंदर यही रिफ्लेक्ट होता है कि किस तरह चीज़ों को लेना और देना दोनों ही जो है वो हमें खुश करता है और दूसरों को भी खुश करता है, और ये कितना इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर पोएम। I turned out the lights and lit the tree, then settled back, just Rover and me. The family is scattered here and there. Christmas is lonely, but I don't really care. No noisy unwrapping of gifts will I hear, no stacks of dishes after dinner this year. The lights flicker, the tinsel gleams, the perfect Christmas Eve, or so it seems. Then at my door came a timid tapping. Startled, I jumped as though I was napping. I opened the door, and to my amazement, a small crowd stood on my front pavement. तो हमें क्या बता रहे हैं इस पोएम में? आई टर्न आउट द लाइट्स एंड लिट द ट्री। तो जो पोएट है वो अपने बारे में बता रहे हैं कि मैंने लाइट्स ऑन कर दी, ठीक है, और ट्रीज को भी जला दिया, यानी जैसे आपने क्रिसमस ट्री देखा ना, डेकोरेट होता है, उस पर लाइट्स लगी होती है, उसको भी जला दिया। देन सेटल्ड बैक जस्ट ओवर एंड मी, और उसके बाद में पीछे जा करके बैठ गया, मतलब जो जहाँ पर भी वो बैठा होगा वहाँ बैठ गया जा करके। और उसके घर में सिर्फ वो है और उसका रोवर, रोवर यानी उसका डॉग है, वो दोनों है बस साथ में। द फैमिली इज स्कैटर्ड हेयर एंड देयर, और मेरी जो फैमिली है वो इधर उधर है, इधर उधर मतलब कोई कहीं पर है, कोई कहीं पर है, मतलब साथ में नहीं है। क्रिसमस इज लोनली बट आई डोंट रियली केयर। तो कह रहे हैं कि मेरा जो क्रिसमस है वो बिल्कुल अकेला है, लेकिन मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, मतलब उसे फील नहीं हो रही ये बात कि मैं बहुत अकेला हूँ, कोई मेरे पास नहीं है, उसे ये बात फील नहीं हुई। नो नॉइजी अनरैपिंग ऑफ गिफ्ट्स विल आई हेयर, नो स्टैक्स ऑफ डिशेज आफ्टर डिनर दिस ईयर। तो कह रहे हैं ना ही मेरे घर में शोर हो रहा है कि सारे गिफ्ट्स वगैरह खोले जा रहे हैं, तो गिफ्ट्स खोलते हैं तो पिन्नी की जो आवाज़ आती है ना, तो कह रहे हैं ऐसी कोई आवाज़ नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल शांति हो रही है पूरे घर में। और ना ही फेस्टिवल के बाद जो बर्तनों का ढेर लग जाता है, ना ही स्टैक्स ऑफ डिशेज लगा हुआ है, यानी पूरा घर साफ सुथरा पड़ा हुआ है। द लाइट्स फ्लिकर, द टिंसल ग्लीम्स, द परफेक्ट क्रिसमस ईव, और सो इट सीम्स। तो कह रहे हैं कि जो लाइट्स हैं वो टिमटिमा रही हैं, और जो टिंसल्स हैं, टिंसल्स मतलब छोटी छोटी जो पिन्नियाँ होती है, पिन्नी मतलब जिससे क्रिसमस ट्री डेकोरेट होता है ना, वो तो वो भी चमक रही हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे ये बिल्कुल परफेक्ट क्रिसमस ईव है और ऐसी ही होनी चाहिए। देन एट माई डोर केम अ टिमिड टैपिंग, स्टार्टल्ड आई जम्प्ड एज दो आई वाज नैपिंग। तो कह रहे हैं कि एकदम अचानक से मुझे ऐसा लगा कि दरवाजे पर किसी ने नॉक किया है, और नॉक भी कैसे गया, मतलब हल्के से, जैसे हम जैसे किसी अननोन के घर में जाते हैं तो हल्के से नॉक करते हैं, ठीक है, ऐसे ही कोई टिमिड हल्की सी टैप हुई है दरवाजे पर। तो एकदम वो चौंका, और चौंक करके वो कूद कर फटाफट भागा, क्योंकि वो हल्की हल्की नींद में जा रहा था, तो दरवाजे पर नॉक होने की वजह से वो जग गया। आई ओपन द डोर एंड टू माई अमेजमेंट अ स्मॉल क्राउड स्टूड ऑन माई फ्रंट पेवमेंट। तो कह रहे हैं जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला और मैं एकदम चौंक गया। क्यों चौंक गया? क्योंकि मेरे दरवाजे के सामने एक छोटा सा क्राउड, यानी छोटी छोटी सी एक भीड़ खड़ी हुई थी, बिल्कुल मेरे घर के सामने। An old man, wrinkled and grey, stepped forward as though
as though he had something to say. We thank you kindly for having us to share the joy of Christmas. I stepped back and they filed past. There were 18 people from first to last. The laughter welled up as they settled down. They looked at my face and saw my grim frown. An old man wrinkled and grey stepped forward as though he had something to say. कहना है कि एक बूढ़े उस भीड़ में से एक बूढ़ा आदमी जो है वो मेरे सामने आए. उनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी और उनके बाल सफ़ेद थे, उन्हें ग्रेइश थे. तो उन्होंने मतलब वो मेरे आगे आए बढ़ करके और ऐसा लगा कि जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहते हैं. तो उन्होंने क्या कहा, वी थैंक यू काइंडली फॉर हैविंग अस टू शेयर द जॉय ऑफ क्रिसमस. तो कह रहे हैं कि हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं और हम आपके साथ अपना जो क्रिसमस का जॉय है, जो खुशी है, वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं, मिल करके सेलिब्रेट करना चाहते हैं. आई स्टेप बैक एंड दे फाइल्ड पास्ट. देवर 18 पीपल फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट. तो कह रहे हैं कि वो ये जो पोएट है ये थोड़ा सा हिचकिचाकर पीछे हो गया हल्का सा, तो वो सबके सब घर के अंदर आ गए. ठीक है, और वो लगभग 18 लोग थे शुरू से आखिर तक. The laughter welled up as they settled down. They looked at my face and saw my grim frown. और वो सब बैठ रहे थे और हंसी वगैरह की आवाज़ें आ रही थी और वो सब मेरा चेहरा भी देख रहे थे और उनको लग रहा था कि शायद जैसे मैं बहुत गुस्से में हूँ. मतलब गुस्से में मतलब एक चौंक गया हूँ मैं उन लोगों के आने से. You want us here, don't you, sir? Asked a child quietly as they began to stir. Well, I don't know, I started to say, then wondered why not. It's almost Christmas Day. You want us here, don't you, sir? Asked a child quietly as they began to stir. तो कह रहे हैं कि एक लड़के ने मुझसे पूछा कि सर आप चाहते थे कि हम यहाँ पर आएँ, मतलब आपको हमें देखकर बुरा तो नहीं लगा. एक बच्चे ने बहुत खामोशी से पूछा. क्यों खामोशी से पूछा? क्योंकि उसका चेहरा जो है उससे लग रहा था कि उसका गुस्सा आ रहा है और उसकी त्योरियाँ चढ़ी हुई थी, यानी भवें चढ़ी हुई थी उसके गुस्से में कि मतलब इतने सारे लोग आ गए और मैं इनको जानता भी नहीं हूँ. तो उसने इसलिए उस बच्चे ने इसलिए पूछा और ऐसा लग रहा था कि वो जो है जैसे बहुत ज़्यादा घबरा सा रहा है ना. घबराहट में उस बच्चे ने पोएट से पूछा. वेल आई डोंट नो, आई स्टार्टेड टू से, देन वंडर्ड व्हाई नॉट, इट्स ऑलमोस्ट क्रिसमस डे. तो फिर मैंने कहा कि मुझे नहीं पता कि मतलब मुझे ऐसा अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है. फिर मैंने सोचा कि बुरा क्यों लग रहा है, बल्कि अच्छा ही लगना चाहिए क्योंकि ये तो क्रिसमस डे है. आई हैड नो टर्की विद देम टू शेयर, सो आई फिक्स्ड व्हाट आई हैड, दे डिडंट केयर. Hamburgers, hot dogs, tuna casserole too. I even served a can of spam or two. After we ate, they began to sing, and suddenly, it was the strangest thing. The tree seemed brighter, the air more clear. I began to fill up with holiday cheer. I had no turkey with them to share, so I fixed what I had. They didn't care. तो कह रहे हैं कि मेरे पास टर्की मतलब एक खाने की चीज़ होती है ये, ठीक है. तो टर्की नहीं था उनको खिलाने के लिए, उनके साथ शेयर करने के लिए. सो आई फिक्स्ड व्हाट आई हैड. तो फिर मैंने उनको वही खिलाया जो मेरे पास था और उनको इस बात की कोई शिकायत भी नहीं थी कि मैंने उनको कोई अच्छी चीज़ नहीं खिलाई. जो भी मेरे पास था वही हमने शेयर कर लिया. क्या क्या था? हैमबर्गर्स, हॉट डॉग्स, ट्यूना कैसरॉल टू. आई इवन सर्व्ड अ कैन ऑफ स्पैम और टू. तो हैमबर्गर्स थे उसके पास, हॉट डॉग्स थे, ट्यूना कैसरॉल थे, मतलब जैसे रोल्स होते हैं वो थे, और कैन ऑफ स्पैम कोई ड्रिंक थी वो भी थी. ठीक है. आफ्टर वी एट दे बिगेन टू सिंग एंड सडनली इट वॉज द स्ट्रेंजेस्ट थिंग. तो कह रहे हैं जब हमने खा लिया जो खाना वगैरह जो भी था वो सब हमने खा लिया, उसके बाद फिर उन लोगों ने गाना शुरू कर दिया और अचानक से आपको पता है क्या हुआ? बहुत अजीब सी चीज़ हुई. क्या चीज़ हुई? द ट्री सीम्ड ब्राइटर, द एयर मोर क्लियर, आई बिगेन टू फिल अप विद हॉलीडे चीयर. कह रहे हैं कि जो पेड़ है वो बहुत चमकदार लगने लगा मुझे. जितना पहले चमक रहा था उससे कहीं ज़्यादा चमकदार लगने लगा और जो हवा थी वो ज़्यादा क्लियर महसूस होने लगी और मुझे ऐसा लगा कि मैं बिल्कुल हॉलीडे चीयर यानी कि एक त्यौहार की खुशी से भर गया हूँ पूरी तरीके से. I dug in the closet for discarded clothes, for books and toys. I had always kept those. I handed them out, a smile on my face. I really never had such joy in this place. I settled them down wherever to bed. A child's prayer was softly being said. The lights on the tree reflected the glow of the happiest Christmas I'll ever know. I dug in the closet for discarded clothes, for books and toys. I had always kept those. कह रहे हैं कि अब मतलब जब क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं तो उसके बाद जो बड़े लोग होते हैं वो बच्चों को गिफ्ट वगैरह देते हैं. तो ये कह रहे अब क्योंकि इसने तो क्रिसमस सेलिब्रेट करना नहीं था पोइट ने, तो इनके पास कोई सामान भी नहीं था. तो फिर भी अब जब लोग आ गए तो इन्हें देना तो पड़ता ना. तो अब इन्होंने क्या करा, अपने जो क्लोजेट यानी जहाँ ये कपड़े वगैरह रखते थे उनको पूरा खंगाल दिया. यानी उसको डग मतलब होता है खोदना, जैसे ज़मीन खोदते हैं ना, ऐसे ही उन्होंने उसको पूरे तरीके से खोद दिया. तो मैंने मतलब पोएट ने क्या करा, कह रहे हैं कि मैंने सारा का सारा जो डिस्कार्डेड क्लोथ्स है वो सब निकाल कर के देखे. अपने कुछ किताबें देखी, कुछ खिलौने देखे जो मैं हमेशा अपने पास रखता था.
आई हैंडेड देम आउट अ स्माइल ऑन माई फेस, आई रियली नेवर हैड सच जॉय इन दिस प्लेस। तो कह रहे हैं मैंने वो सभी जो है वो उनको दे दिया, और वो भी अपने चेहरे पर एक स्माइल के साथ, यानी वो जो चीज़ें मैं अपने पास रखता था वो भी मैंने उनको बआसानी दे दी, खुशी खुशी। और मुझे कभी भी इस जगह पर इतना मज़ा नहीं मिला था, कभी इतनी खुशी नहीं मिली थी इस जगह पर। आई सेटल दैम डाउन वेरेवर टू बेड, आई चाइल्ड्स प्रेयर वाज सॉफ्टली बीइंग सेड। तो फिर मैंने उनको सेटल डाउन कर दिया, क्योंकि ज़्यादा बड़ा घर नहीं है, तो मतलब आराम से जहाँ जहाँ जो जो बैठ सका, चाहे बेड पर चाहे कहीं पर भी। तो एक छोटा सा बच्चा जो है वो वहाँ पर प्रे कर रहा है। द लाइट्स ऑन द ट्री रिफ्लेक्टेड द ग्लो ऑफ द हैप्पीएस्ट क्रिसमस आई विल एवर नो। तो कह रहे हैं जो ट्री के ऊपर जो लाइट्स थी वो अब मुझे लग रहा था ज़्यादा तेज़ जल रही हैं, बहुत चमकदार लग रही थी पहले से भी ज़्यादा, और मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा खुशगवार क्रिसमस रहा है ये। I awoke from the dream to find myself alone. I immediately jumped up and reached for the phone. I dialed quickly, my heart beating fast. The true joy of Christmas I had found at last. You see, no matter how little you give, it brings joy to those with no place to live. So open your home and open your heart. Christmas is the place to start. I awoke from the dream to find myself alone. I immediately jumped up and reached for the phone. तो कह रहे हैं कि अचानक से मेरी आंख खुली कि मैं एक सपना देख रहा था और अपने आप को घर में अकेला पाया। तो मैं जल्दी से उठा और कूद करके, मतलब बेड से कूद करके मैं फटाफट फ़ोन की तरफ गया। आई डायल क्विकली, माई हार्ट बीटिंग फास्ट, द ट्रू जॉय ऑफ क्रिसमस आई हैड फाउंड एट लास्ट। मैंने फटाफट नंबर डायल करना शुरू करा, मेरा दिल बहुत तेज़ तेज़ धड़क रहा था, और मुझे एहसास हो गया जो क्रिसमस का असली जॉय है, खुशी है, वो मुझे मिल गई। ठीक है, क्या खुशी है वो देखते हैं। यू सी, नो मैटर हाउ लिटिल यू गिव, इट ब्रिंग्स जॉय टू दोज विद नो प्लेस टू लिव। कह रहे हैं कि हमें ये देखना चाहिए कि हम किसी को कितना दे रहे हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन हम जितना भी दे रहे हैं इससे उसकी ज़िंदगी में खुशी आ जानी चाहिए, मतलब हम भी उसको खुशी से दें और जब वो ले तो उसकी ज़िंदगी में भी खुशी आ जाए। सो ओपन योर होम एंड ओपन योर हार्ट, क्रिसमस इज़ द प्लेस टू स्टार्ट। तो कह रहे हैं इसलिए हमें अपना घर भी खोलना चाहिए दूसरे लोगों के लिए, और अपना दिल भी खोलना चाहिए, और क्रिसमस ही वो टाइम है जब हमें ये काम स्टार्ट करना चाहिए। मतलब जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, नो प्लेस टू लिव, तो उनके लिए आप अपना घर खोल दें, यानी घर खोल दें मतलब उनको उनकी कुछ किसी तरह मदद कर सकें आप। ठीक है, अपना दिल बड़ा करें, और अगर आपके पास कुछ चीज़ें हैं तो आप उनको वो दे सकते हैं। क्रिसमस ही जो है वो एक ऐसी ऐसी सिचुएशन है, ऐसी जगह है, या ऐसा टाइम है जब आप कोई नेक काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये आपकी पोएम हो गई, आई होप आपको समझ आई होगी। तो इसके जो पोएट हैं वो हैं डिवाइन। अब देखिए इसके अंदर हम क्या काम क्या करना है हमें इसके अंदर। तो इसके अंदर सबसे पहले हम वर्ड्स मीनिंग करेंगे एज यूजुअल। तो आपको इसके वर्ड्स मीनिंग किस तरह लिखने हैं, इंग्लिश टू हिंदी। ठीक है, ज़्यादा तो वर्ड्स मीनिंग नहीं है इसके अंदर, तो इजीली हो जाएंगे। इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। ये इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, यहाँ दो पार्ट्स में दे रखे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। सेकंड पार्ट आप कट कर दीजिए, फर्स्ट पार्ट के मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स करवा रही हूँ अभी, और साथ में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं, तो वो भी आप देख लीजिएगा हाथ की हाथ ही। सो हियर इज योर क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक क्रिसमस इज लोनली फॉर द पोएट। तो आपको क्यों लगता है कि पोएट के लिए क्रिसमस जो है वो लोनली है, यानी अकेले हैं वो, वहाँ अकेला है वो पोएट वहाँ पर। बिकॉज हिज फैमिली इज स्कैटर्ड हियर एंड देयर, क्योंकि उसकी जो फैमिली है वो स्कैटर्ड है, यानी बिखरी हुई है यहाँ वहाँ, मतलब कहीं कहीं गए हुए हैं लोग, आसपास नहीं है, दूर हैं। नेक्स्ट इज हाउ मेनी विजिटर्स वर देयर, कितने विजिटर्स आए थे उनके घर पर। देयर वर 18 विजिटर्स, तो लगभग 18 विजिटर्स थे। वॉट आर द थिंग्स ही ऑफर्ड देम, वो क्या चीज़ें थी जो उन्होंने उसको ऑफर की। ही ऑफर्ड देम हैमबर्गर्स, हॉट डॉग्स, ट्यूना कैसरॉल एंड कैन ऑफ स्पैम। तो पोइट ने क्या क्या ऑफर किया था, हैमबर्गर्स, हॉट डॉग्स, ट्यूना कैसरॉल और स्पैम वगैरह, यानी कोई ड्रिंक, है ना। उसके बाद फोर्थ है, डज ही गिव देम एनी क्रिसमस गिफ्ट्स, क्या पोइट ने उनको कुछ क्रिसमस गिफ्ट्स भी दिए थे। यस ही गिव्स देम क्रिसमस गिफ्ट्स, हाँ उन्होंने उनको क्रिसमस गिफ्ट्स भी दिए थे। क्या दिया था, ओल्ड टॉयज, बुक्स एंड डिस्कार्डेड क्लोथ्स। हु डू यू थिंक ही डायल टू, आपको क्या लगता है कि उसने किसको डायल किया होगा। आई थिंक ही डायल टू हिज फैमिली, क्योंकि वो यानी वो कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे, और फिर इस ख्वाब को देखने के बाद उनको ये महसूस हुआ कि एक्चुअल खुशी जो है वो हमें फैमिली के साथ ही मिलती है, ये वो कहते हैं ना असली मज़ा सबके साथ आता है। तो इसलिए मेरे ख्याल से उन्होंने अपनी फैमिली को डायल किया होगा नंबर। व्हाट इज़ ट्यूना एंड टर्की, ट्यूना और टर्की क्या है। ट्यूना इज़ अ टाइप ऑफ फिश एंड टर्की इज़ अ बर्ड। ट्यूना जो है वो एक तरह की फ़िश होती है, ठीक है, और टर्की जो है वो एक बर्ड होता है, जैसे कि हम चिकन खाते हैं तो वो लोग शायद टर्की खाते होंगे। उसके बाद सेवन्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द स्ट्रेंजेस्ट थिंग दैट पोएट स्टार्टेड फीलिंग,
कह रहे हैं कि वो अजीबोगरीब क्या चीज़ थी जो पोएट ने फील करना स्टार्ट कर दी थी। द स्ट्रेंजेस्ट थिंग वाज दैट द ट्री सीम्ड ब्राइटर, द एयर मोर क्लियर एंड ही बिगेन टू फिल अप विद हॉलिडे चेयर। तो कह रहा है सबसे अजीब सी चीज़ जो थी वो ये थी, अजीब मतलब एक अच्छी भी थी ये चीज़, ये अजीब ऐसे नहीं कि उसको बुरा लगा बल्कि अच्छा लगा। तो वो चीज़ ये थी कि जो ट्री था यानी क्रिसमस ट्री जो था वो ज़्यादा ब्राइटर लगने लगा था, यानी ज़्यादा चमकदार लगने लगा था। जो हवा थी वो मोर क्लियर थी, यानी कि बहुत ज़्यादा पुरसुकून हवा हो गई थी। एंड ही बिगेन टू फिल अप विद हॉलिडे चेयर, और वो जो है वो हॉलिडे चेयर यानी एक त्यौहार की खुशी से भर गया था। उसके बाद 8 देखिए, नेम द पोएम एंड द पोएट ऑफ द पोएम। तो पोएम का नाम क्या है आपकी? द पोएम इज क्रिसमस इज फॉर शेयरिंग। तो ये आपकी पोएम है। एंड द पोएट इज, पोएट कौन है मैंने बताया था अभी आपको, डिवाइन। ठीक है। उसके बाद 9th है, फाइंड आउट द 5 पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स। तो आपको इस पोएम में से, क्योंकि पोएम राइमिंग है, तो देखिए राइमिंग पोएम को पढ़ने में मज़ा भी ज़्यादा आता है ना। तो जिसको हम बोलते हैं ना ले वाली पोएम है, तो ऐसी 5 पेयर्स आपको निकालने हैं। बहुत सारे पेयर्स है, इसमें से मैंने 5 लिख दिए हैं। 5 पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स आर ट्री, मी, देयर, केयर, हेयर, ईयर, ग्लीम, सीम्स एंड पास्ट, लास्ट। ठीक है, तो ये राइमिंग वर्ड्स के पेयर हो गए। तो आपका ज़्यादा काम नहीं है इस चैप्टर के अंदर, बस आपको वर्ड्स मीनिंग करना है और क्वेश्चन आंसर्स करना है। ठीक है, ग्रामर का कोई काम नहीं है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।